हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट पी ब्लॉक के चैप्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे। पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन्वॉल्व द अमोनिया गैस। अब यह कौन ऐसे कंपाउंड है जिसे हीट करने के पश्चात अमोनिया गैस में तुरंत बदल जाता है। तो अमोनियम जो सल्फेट है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं NH4 के होल ट्वाइस इंटू SO4 में, तो यह बदल जाता है 2NH3 अमोनिया गैस। अब प्लस बदल जाता है H2SO4 में बदल जाता है। दैट इज द अमोनियम सल्फेट इज फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द अमोनिया गैस। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर आ जाएगा ए। आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर पर क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। 152 में क्या कह रहा है, द कंपाउंड SiH3 के होल थराइज N, यानी कि सिलिकॉन ट्राईहाइड्राइड नाइट्राइड में आ जाएगा। तो कह रहा है कि द कंपाउंड हैव कैसा से पिरामिडल एंड द बेसिक देन CH3NH3। दूसरा कह रहा है प्लेनर एंड लेस बेसिक देन CH3 के होल थराइजन, पिरामिड एंड लेस बेसिक देन CH3 के होल थराइज, प्लेनर एंड मोर बेसिक देन CH3 के होल थराइज। अब देखिए तो यहाँ पे सिलिकॉन ट्राईहाइड्राइड नाइट्राइड में आ जाता है, यह प्लेनर एंड द लेस देन बेस देन CH3 के होल थराइज N। ठीक है, तो 152 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, बी आ जाएगा। 153 का करा द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सिक एसिड। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 153 का। 54 के क्या करा, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द फास्फोरस 5 ऑक्साइड हेयर आर। तो इसका क्या करा, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द फास्फोरस 5, तो यहाँ पे कह रहा है 12 फास्फोरस ऑक्साइड एंड 4p बॉन्ड। ठीक है, तो यही इसका बी आंसर क्या आ जाएगा, राइट आ जाता है। उसके बाद 155 में कह रहा द मॉलिक्यूल ऑफ O3 एंड N3 माइनस आयन आर। क्या होता है, लीनियर एंड बेंट रिस्पेक्टिवली। दूसरा कह रहा है बोथ लीनियर, तीसरा कह रहा है बोथ बेंट, चौथा कह रहा है बेंट एंड द लीनियर रिस्पेक्टिवली। तो 155 का जो डी आंसर यानी कि बोथ बेंट एंड द लीनियर रिस्पेक्टिवली क्या करा, द मॉलिक्यूल ऑफ SF4 यानी कि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एंड कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनन टेट्राफ्लोराइड आर क्या कर रहा है, द सेम विथ 201 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। अगला करा द सेम 20 and 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, डिफरेंट 0 1 and 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करा द डिफरेंट 1 0 and 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले निकालने के लिए आपको बैस्पर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, BSEPR थ्योरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके अंतर्गत इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हमने निकाला तो इसका आंसर डी आ जाता है। ठीक है, 157 में क्या कह रहा है, फॉर and the correct order of decreasing strength of the hydrogen bonding। decreasing strength of the hydrogen bonding का बताना, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्लोरीन का होगा, फिर H2O का, फिर क्या होगा H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाता है। अगला क्या करा, which of the following molecule does not have the intermolecular hydrogen bond। अब देखिए intermolecular hydrogen bond there are two type, one is called intermolecular hydrogen bond, another is then intramolecular hydrogen। the bond which is found within a same molecule then it is a intramolecular hydrogen bond, and the bond which is found within a different molecule then it is known as intermolecular hydrogen bond intermolecular hydrogen bond। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है इसमें, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, अगला क्या कर रहा है कि H3BO3 XY and B2O3 T1
T1 लेस देन T2 देन X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर क्या होता है। अब देखिए H3BO3 को जब हम लोग हीट करते हैं H3BO3 को तो यह टूट जाता है, कई स्टोपों में टूटता है। H2B2 पे टूट जाता है, यानी कि कई स्टोपों में इसका टूटना चालू होता है। ठीक है, तो इसका जो 159 का आप लोगों का जो आंसर होगा H3BO3 यानी कि ए इसका आंसर आ जाता है। X यानी कि मेटाबोरिक एसिड एंड Y द टेट्राबोरिक एसिड। पहला जो होता है मेटाबोरिक एसिड, फिर उसके बाद टेट्राबोरिक एसिड के रूप में आ जाता है 159 का। 160 में क्या कर रहा है, सॉरी 159 नीचे की ओर हो जाएगा तो क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट 3 डायमेंशन कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर कौन नहीं रखता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड इज डज नॉट कंटेन द कोवैलेंट स्ट्रक्चर। इसके बाद ग्रेफाइट, डायमंड, SiO2 आर द कोवैलेंट कैरेक्टर। यह क्या कर रखता है, कोवैलेंट कैरेक्टर को रखता है। अगला क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट इज द ट्रू। कोवैलेंट बॉन्ड आर द डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड आर द नॉन डायरेक्शनल। ए पोलर बॉन्ड इज द फॉर्म बिटवीन द टू एटम व्हिच हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। द प्रेजेंस ऑफ द पोलर बॉन्ड इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल सजेस्ट दैट द जीरो डाइपोल मोमेंटम। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, डी आ जाता है। यही आंसर क्या आ जाता है, राइट आ जाता है कि अगला क्या करा है 162 में, द ऑक्ट रूल। ऑक्ट रूल क्या करता है, यानी कि द रूल इन विच द ईच एटम वांट्स टू 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू फाइंडिंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन आवर आउटर मोस्ट ऑर्बिट द एलिमेंट लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड द गेन द इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्य करता है। अब देखिए H2O में क्या है, H2O ऑक्ट रूल का पालन करता है, ऑक्सीजन के पास पूरा स्टक हो जाता है। NH3 यह भी ऑक्ट रूल का पालन करता है, CH4 में भी। लेकिन यह जो है यह इलेक्ट्रॉन एक्सेस आइडाइड, इसमें से 5 दूना 10 को इलेक्ट्रॉन बन जाता है, अर्थात ऑक्ट रूल का पालन कौन नहीं करता, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए यहाँ पर एक फास्फोरस के 5 को संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, एक फास्फोरस के कितना होता है, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब एक फास्फोरस के तो 1 2 3 4 1 5 आ गया। अब देखिए अब एक क्लोरीन के पास 7 को होता है, तब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए पहले यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, अब एक क्लोरीन के पास कितना होता है, 7 को होता है। अब देखिए तो क्लोरीन के लेल अब हम लोग क्या करते लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, इसको पतला में कर देते, रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, इसके पास यहाँ पर एक क्लोरीन, फिर यहाँ पर क्या एक क्लोरीन, फिर यहाँ पर एक क्लोरीन और फिर यहाँ पर एक क्लोरीन। अब देखिए एक क्लोरीन के पास जो होता है, देखिएगा एक क्लोरीन के पास होता है 7 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये रुक जाइए, अब देखिए तो 2 2 4 2 6 1 7 क्लोरीन का, इसका देखिए 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अब इसका देखिए इस क्लोरीन का 2 2 4 2 6 1 7 आ गया। इसका देखिए 2 2 4 2 6 1 7 आ गया। इसका भी हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग घेरते हैं, अब देखिए अगर घेरने का कार्य करते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 2 4 2 6 1 7 1 8 आ गया। इसमें भी कितना आ जाएगा, 2 2 4 6 2 8 आ गया। इसका भी कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। इसका भी कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। और इसका भी कितना आ जाता है, तो 8 आ जाता है। कितना आ जाता है इसका भी, तो इसका भी 8 आ जाता है। अब देखिए तो सबको क्या चाहिए, फास्फोरस लेने का काम करेगा, तो 2 गो इससे ले लिया। अब इससे देखिए 2 गो इससे भी ले लिया, 4 गो 2 6 गो 2 8 गो 2 10 गो। अब देखिए सेंट्रल एटम के पास कितना हो गया, 10 गो। लेकिन ऑक्ट रूल कितना कहता है, ओनली फॉर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डज नॉट शो द कोवैलेंट कैरेक्टर एंड द कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, सॉरी, एंड इट डज नॉट फॉलो द ऑक्ट रूल, या ऑक्ट रूल का पालन नहीं करता, बिकॉज इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट द 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो इट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेस हाइड्राइड इन द मोर देन इलेक्ट्रॉन नॉट टू बी प्रेजेंट। ठीक,
तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का PCl5। अगला कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर कंटेन SOSOS बॉन्ड। तो इस सब का स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाते हैं 163 में, तो इसका आंसर क्या आ जाता है आप लोगों का बी आ जाता है H2S2O8। क्या आ जाता है H2S2O8 आ जाता है। अगला कह रहा है अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है which of the following species are the isostructural with NH3। तो आइसोस्ट्रक्चरल विथ NH3, तो NH3 के NH3 जो है क्या नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, फास्फोरस ग्रुप PCl3 का जो स्ट्रक्चर इसी के समान होता है। 155 में which of the following एरोमेटिक इन नेचर, कौन एरोमेटिक इन नेचर आता है। अब देखिए which of the following कह रहा डाइबोरन, बोराजीन, सोडियम बाइसल्फाइड और डायमंड। तो बोराजीन आर द एरोमेटिक इन नेचर, बोराजीन क्या होता है एरोमेटिक इन नेचर होता है। 166 में क्या कह रहा व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिक बेरिलियम एसीटेट यानी एसीटेट, बेरिलियम का कोवैलेंसी कितना होगा 166 में। तो इसका कोवैलेंसी निकालने के पश्चात आ जाता है 4। ठीक है। अगला क्या कर रहा है द बेसिक बेरिलियम एसीटेट है द टेट्राहाइड्रल यूनिट ऑफ, क्या कर रहा है द बेसिक बेरिलियम है द टेट्राहाइड्रल यूनिट ऑफ। तो यह ऑक्सीजन और बेरिलियम का रखता है। द आईपीएसी नेम ऑफ द बेसिक बेरिलियम एसीटेट, बेसिक बेरिलियम एसीटेट का आईपीएसी नेम क्या है। तो बेसिक बेरिलियम का एसीटेट है हेक्सा माइक्रो एसीटो हेसिटो, फिर आ जाता है माइक्रो 4 ऑक्सो टेट्रा बेरिलियम सेकेंड, इसका ए आंसर आ जाता है। ठीक है। अगला 1969 में कह रहा है द इनकरेक्ट रीडिंग बॉन्डिंग B2H6। देखिए B2H6 इज द डाईएमर। अब देखिए B2H6 है ना, तो 2 गो बोरान एटम है। अब इस दोनों के बीच एक प्रकार का इस प्रकार का बॉन्ड होता है जो बनाना बॉन्ड कहलाता है। इसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब देखिए इधर एक हाइड्रोजन, फिर इधर एक हाइड्रोजन, फिर इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। तो B2H6 इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बिकॉज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन because only 6 electrons are present around the Bohr atom, so it is the electron deficient molecule. In B2H6 BH3 is the dimer। ठीक है। and it is contain the 2 banana bond। एक बनाना बॉन्ड आप लोगों को दिखा रहा है, एक ऊपर बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड, दैट इज द 2 बनाना बॉन्ड एट द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 और 1 4 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 हाइब्रिड एटम एबव एंड बिलो। यह जो दोनों हाइड्रोजन एटम या टर्मिनल या हाइब्रिड हाइड्रोजन एटम कहलाता है। ठीक है। हाइब्रिड और यह चारों कॉर्नर पर जो आ जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन एटम कहलाता है। तो क्या कर रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या कर रहा है इट इज द डाइमर। ठीक है। इट इज कंटेन द 2 बनाना, बिल्कुल से बनाना बॉन्ड इज आल्सो द 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर बॉन्ड एंड ऑल द BH बॉन्ड ऑफ द लेंथ। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर बॉन्ड होता है, लेकिन ऑल द BH बॉन्ड ऑफ द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल नहीं होता। तो इसका आंसर जो क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल डी आंसर सही है। 170 में क्या कर रहा है द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग ऑफ द फॉलोइंग, एम्फोटेरिक Al2O3 आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेड टू बी द सो द मैक्सिमम इनट पेयर इफेक्ट। सबसे ज्यादा कौन इनट पेयर मैक्सिमम इनट पेयर इफेक्ट शो करता है, तो लेड इज शो द मैक्सिमम इनट पेयर इफेक्ट। अब 172 में राइट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्सीजन हाइड्राइड। ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग को क्या करना बताना है 172 में। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिर H2S सबसे ज्यादा, फिर H2AC, फिर H2 टेलेनियम, फिर H2O का। अब क्या कहा 173 में द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रा एसिड, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रा एसिड। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज टू बी ऑल्सो इंक्रीज also increase in the group, the fluorine is the most decrease in the group acidic strength जो डिक्रीज होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा HI क्या हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सबसे ज़्यादा किसका आ जाता है इसमें, सबसे ज़्यादा किसका आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसका यानी कि HI का सबसे ज़्यादा है। अगला कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्रा एसिड, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्रा एसिड। बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्रा एसिड क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल जो है कि क्या होता है बॉन्ड देखिए नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पहले रुकिए, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, यही होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो होता है बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इज टू बी इंक्रीज इन द ग्रुप में इंक्रीज कर जाता है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर बोरन का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का। 174 का आप लोगों का क्या हो जाएगा डी। अब देखिए 175 में क्या रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड का करेक्ट ऑर्डर कौन है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हाइड्रा एसिड का यही डी आंसर ही इसका हो जाएगा, सबसे पहले NH3 होगा। तो 175 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया पी ब्लॉक एलिमेंट में, यानी कि 152 से लेकर के 151 से 75 तक 175 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आगे जो भी क्वेश्चन है वो आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग विदाउट एनी एजुकेशन आप लोग हम लोग
को कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और जो भी स्टूडेंट आप लोगों के संपर्क में हो जो बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत केमिस्ट्री ऑनर से आ रहे हैं, उनको क्या करें, ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हीं बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।